सो हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, इस वीडियो में सिर्फ टॉपर व्यक्ति ही सभी प्रश्नों का जवाब सही सही दे पाएगा। अगर अगर आप लोग टॉपर बनना चाहते हैं दोस्त, तो एक प्रश्न का कमेंट में जवाब आप लोग देकर जाइएगा, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा पहला प्रश्न, इसमें 50 प्रश्न होगा। देखिएगा पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका जवाब आप लोगों को हम बता देते हैं, लेकिन आप लोग को इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्त, संपूर्ण संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्तर भारत में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथर, जो गुजरात में स्थित है और प्राचीन बंदरगाह था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ, जहाँ उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने चाणक्य की सहायता से साम्राज्य की स्थापना किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गीतांजलि नामक प्रसिद्ध कृति किसने लिखा था? वह लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाए। मतलब इतना तागड़ा प्रश्न है ना दोस्त की, मतलब यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न ही सब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में ए ओ हुम की पहल पर किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन, जो वायुमंडल का लगभग 78% भाग होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है उद्योग का तीव्र विकास करना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? कौन सा अंग करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रीक को बोलते हैं किडनी। ठीक है, और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है, किडनी का काम क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना और रक्त को शुद्ध करना। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10वां, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा दोस्त। 10वां का सही जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौकरी में समान अवसर के लिए संबंधित है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद है संबंधित है स्वतंत्र भारत का अधिकार से। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्ति स्वतंत्र की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तक क्या है? उत्तक एक प्रकार का क्या होता है? कोशिकीय समूह होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? पौधे में जल का परिवहन करता है जाइलम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रक्त कौन सा ऊतक है? रक्त कौन सा ऊतक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी ऊतक होता है। पेशीय ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? पेशीय ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? गति करना। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम संबंधित है जड़त्व से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? एफ बराबर ए मतलब होता है द्रव्यमान और बी मतलब होता है ए मतलब होता है त्वरण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए वाला, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जड़त्व का ए सही मात्रक क्या होता है? जड़त्व का ए सही मात्रक होता है ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, किलोग्राम सही होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किलोग्राम होता है। बल का ये सही मात्रक क्या होता है? बल का ये सही मात्रक होता है न्यूटन। मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि बल दोगुना हो जाए तो त्वरण क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दुगना हो जाएगा। रॉकेट किस नियम पर आधारित है? तो रॉकेट किस नियम पर है? रॉकेट तृतीय नियम पर संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सीट बेल्ट किस नियम का उदाहरण है? इसका यह है प्रथम नियम का। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर का हड्डी होता है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? गुर्दा करता है, जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तो शरीर का सबसे बड़ा होता है अंग होता है त्वचा होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य में हृदय के कितने कश होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कश होते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है?